गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की ए टू जेड खबर दिन भर। दोस्तों मैं बात करूं अगर लोकसभा सीट कन्नौज की, तो कन्नौज का पेंच आज भी फंसा हुआ है। जिस तरीके से मैं बात करूं अगर कि सुनने में यह भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव स्वयं कन्नौज की सीट से उतरेंगे। यूपी अपडेट 24/7 आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहा है जिसमें अखिलेश यादव का बयान भी कहीं ना कहीं चर्चित है, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपरों के माध्यम से ये खबर चल रही है कि अखिलेश यादव स्वयं जो है कन्नौज लोकसभा सीट से आएंगे। बाकी अब देखना यही होगा कि अखिलेश यादव स्वयं आते हैं या फिर कहीं ना कहीं अन्य लोगों का जिस तरीके से नाम चल रहा है, जैसे मैं बात करूं अगर रेखा वर्मा का भी नाम चल रहा है, बाकी और भी लोग जिस तरीके से अगर वो चाहते तो देवेश साक को यहां से टिकट दे सकते थे, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है वो कन्नौज लोकसभा के ही अंतर्गत आता है। लेकिन देवेश साक को अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि देवेश साक का उन्होंने टिकट पहले ही कंफर्म कर दिया एटा लोकसभा सीट से। बाकी अब यही देखना होगा कि अखिलेश यादव स्वयं आते हैं या फिर किसी अपने ऐसे कैंडिडेट को उतारते हैं जो कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक को पटकनी दे सके, क्योंकि जिस तरीके से सुब्रत पाठक वर्तमान में सांसद हैं, ठीक है, और जब सांसद वर्तमान में होने के बावजूद अगर वही कैंडिडेट दोबारा उतरता है तो कहीं ना कहीं एक वो होता ही है। बाकी अब देखना यही होगा, शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव अपना कैंडिडेट दोबारा क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था कि मैं कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। तब ये भी था कि सुब्रत पाठक का टिकट भी कट सकता था, ऐसी भी चर्चा चल रही थी। बाकी अब जब सुब्रत पाठक का टिकट कंफर्म हो गया है तब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी कन्नौज लोकसभा सीट से आने से डरते हैं। बाकी अब देखना यही होगा, हो सकता है कि अखिलेश यादव स्वयं लोकसभा कन्नौज से उतरे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यादव वोट और कहीं ना कहीं वर्मा लोधी वोट है वो अच्छी आबादी में है। बाकी यहाँ का जो शक और लोधी वोटर है वो यहाँ का निर्णायक वोटर होता है। बाकी अब देखना यही होगा कि आखिरकार कौन सा कैंडिडेट आता है, क्योंकि कभी कभी चुनाव जो है ऊपर ना देखकर लोग बाग जो है नीचे का कैंडिडेट देखकर भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कैंडिडेट कोई भी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बाकी देखना ये होता है कि ऊपर का जो पदाधिकारी हमारा है, जो मैन लीडर है, वो कौन है। अब यहाँ पर क्या होता है वो देखने लायक होगा। जिस तरीके से यादव वोट बैंक की बात करें तो यादव वोट बैंक हर हाल में कोई भी कैंडिडेट हो वो तो सपा का रहता ही है। उसके बाद यहाँ बिधुना विधानसभा से रेखा वर्मा अगर विधायक है तो कहीं ना कहीं वर्मा वोटर जो है अब वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ में रहेगा ही। बाकी अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्योंकि कन्नौज लोकसभा जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प तो होने ही वाला है, क्योंकि इससे पहले डिम्पल यादव यहीं इसी लोकसभा सीट से हारी थी, तो और कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक ज़्यादा अंतर से तो खैर नहीं जीते थे। बाकी सुब्रत पाठक जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी। अब बाकी यूपी अपडेट 24 देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय संविधान।